बॉलीवुड के हास्य अभिनेता गोवर्धन असरानी का निधन, सीएम नायब सिंह सैनी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उनका यूं जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति। फरीदाबाद में दिखा वेस्ट टू वैल्यू का अद्भुत उदाहरण। स्क्रैप से बनाया 15 फीट ऊंचा विश्व का सबसे बड़ा दीपक, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। ग्रीन पटाखे की आड़ में देर रात तक फोड़े गए बारूदी पटाखे, आतिशबाजी के धुएं से खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। वातावरण में बनी धुएं और प्रदूषण की परत। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता असरानी के निधन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक जताया। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध और वरिष्ठ हास्य अभिनेता स्वर्गीय गोवर्धन असरानी के निधन का समाचार अत्यंत ही हृदय विदारक है। अपने अभिनय कौशल से रोते हुए व्यक्ति को भी हंसाने की ताकत रखने वाले असरानी जी का यूं जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को धैर्य और संबल प्रदान करें। इस दीपावली फरीदाबाद ने इतिहास रच दिया है। यहां वेस्ट टू वैल्यू, कचरे से मूल्य की अवधारणा के तहत स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया 15 फीट ऊंचा दीपक अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ये दीपक अब विश्व का सबसे बड़ा स्क्रैप से बना दीपक बन गया है। इस भव्य दीपक का उद्घाटन सेक्टर 17 चौक पर किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने दीप प्रज्वलन कर जनता को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस विशेष उपलब्धि पर अपना संदेश भेजा और इसे आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक के रूप में सराहा। उन्होंने कहा कि ये दीपक न केवल पर्यावरणीय जागरूकता का प्रतीक है, बल्कि ये बताता है कि भारत हर क्षेत्र में नवाचार और स्थायित्व की दिशा में अग्रसर है। कि वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वैल्यू के साथ साथ वेस्ट को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसका आज जीता जागता उदाहरण ये आशादीप हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया है। और आशादीप को जलाने का काम हमारे गुरुदेव पुरुषोत्तमाचार्य जी स्वयं आकर यहाँ पर किया। भाई राजेश नागर जी ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरा प्रयास, चाहे राजेश नागर जी हों, चाहे हम लोग और सुनील गोरावत जी जो उनकी टीम है, उन्होंने इसे बनाने का काम किया। और फरीदाबाद वासियों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत कि तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड फरीदाबाद के नाम लिखा जा रहा है। चाहे पहले प्लांटेशन की बात हो, चाहे दूसरी बार सबसे ऊंचा झंडा लगाने की बात हो, तीसरी बार ये आशादीप जो जलाया जा रहा है। और मुझे पता है ये आशा का जो दीपक है, फरीदाबाद वासियों की उम्मीदें, फरीदाबाद वासियों को जो संकल्प हमने लिया था उसको पूरा करने का आज शुभ संकेत है। पिछले 1 साल के कार्यकाल में हमने अनेकों बातों को पूरा करने का काम किया, अनेकों संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम किया। बता दें कि फरीदाबाद में स्क्रैप से बनाया गया 15 फीट ऊंचा दीपक, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस दौरान सीएम सैनी ने भी इस दीपक की सराहना करते हुए तारीफ की। इस दौरान इसका उद्घाटन किया गया और साथ ही इस दीपक का प्रज्वलन भी किया गया। हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने पंचकुला में 2 पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या पर दुख व्यक्त किया और कहा कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बड़ा है
उन्होंने कहा कि असली दुनिया में कोई खास समस्या नहीं थी, पर सोशल मीडिया लोगों का मनोबल तोड़ देती है। पुलिस बल लगातार चुनौतियों का सामना करता है और देश की सेवा में समर्पित है। मनोबल टूटना अस्वीकार्य है। डीजीपी ने बताया कि नई बीएनएस कानून के तहत जवानों को आत्मरक्षा का अधिकार है और जो लोग कानून का उल्लंघन कर नागरिकों की परेशानी बढ़ाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शहीद वो है जो कि मतलब परस्त कमजोर लोगों के बीच में खड़े। उन्होंने कमजोरों की रक्षा में इन मतलब परस्तों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आगे भी लोग जब मुकाबला हो पीठ ना दिखाएं, लड़ मरे, तो जो लड़ मरे हैं हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और जो उनके परिवार हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको ये ना लगे कि हमारे तो सिरमौर ने अपना जान दे दिया और देश को हमारी परवाह ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम जिले जिले में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं जनता से, हरियाणा के वासियों से अपील करूंगा कि ये एक औसत पुलिसकर्मी 24 घंटे में 15-16 घंटे ड्यूटी नहीं करता, जान पर खेलता। तो हम सबसे अपील करते हैं, जहां कहीं है, घर हो, दफ्तर हो, बाजार हो, सड़क हो, गाड़ी हो, 2 मिनट का मौन रखें, अपना वीडियो बनाएं। हमें पता चलना चाहिए हमारे जवानों को जिनके लिए वो जान दे रहे हैं उनको उनकी चिंता है। फतेहाबाद पुलिस लाइन शौर्य, त्याग और बलिदान की अनगिनत कहानियों का साक्षी बनी, जहां पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर एक भावनाओं से ओतप्रोत श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन आईपीएस ने की। उन्होंने हरियाणा के वीर सपूतों सहित समस्त पुलिस शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके अमर बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर एसपी जैन ने फतेहाबाद जिले के वीर शहीदों को विशेष रूप से स्मरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाएं, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं या महामारी, हर संकट की घड़ी में सबसे पहले पुलिस ही मोर्चा संभालती है और जन सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कोरोना महामारी के दौरान फतेहाबाद पुलिस द्वारा निभाई गई भूमिका इसका ज्वलंत उदाहरण है। पुलिस शहीदी दिवस है जो पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष के तौर पे 17 दिनों में मनाया गया है। इसमें लगभग 190 जो जवान पूरे भारतवर्ष में क्षेत्र में शहीद हुए हैं उनके नाम पड़े गए और जो फतेहाबाद पुलिस में गए पुलिसकर्मी थे उनके परिवारजनों को सम्मानित किया गया। और यह वो मौका है जब जो पुलिसकर्मी शहीद होते हैं उनको याद किया जाता है और उनके प्रति फतेहाबाद पुलिस पूर्ण रूप से कृतज्ञ है कि उनकी शहादत के कारण आज सभी जिलावासी कुछ सुरक्षित महसूस पाते हैं और फतेहाबाद पुलिस आगे भी बलिदान देने से और अपने कर्तव्यों को निभाने से कहीं पीछे नहीं हटेगी। हेजम इबोमा सिंह सिपाही 3 कुल 191 पुलिसकर्मियों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज 21 अक्टूबर 2025 को पुलिस स्मृति दिवस के वर्ष यह यमुनानगर के जगाधरी पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एसपी कमलदीप गोयल, जिले के सभी डीएसपी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। एसपी कमलदीप गोयल ने भारतीय पुलिस बल के वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनकी शहादत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि चीन ने सीआरपीएफ की 3री बटालियन पर हमला किया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे। इस दिन को देश भर में पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। देखिए, 21 अक्टूबर को हम हर वर्ष पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। मैं थोड़ा सा इस दिन के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 1959 में इसी दिन सीआरपीएफ की जो 3rd बटालियन है उसके जवानों की एक टुकड़ी जो भारत चीन की जो सीमा है वहां पे हॉट स्प्रिंग नाम का एक स्थान है, तो वहां पे जब गश्त कर रही थी तो चीनी सैनिकों ने उन पे घात लगा के हमला किया, जिसमें हमारे 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तो उसी अगले वर्ष ये निर्णय लिया गया कि 21 अक्टूबर को
पूरे भारतवर्ष में जितने भी पुलिस के जवान, चाहे वो राज्य पुलिस के जवान हो, चाहे वो पैरामिलिट्री के जवान हो, जो भी पुलिस एक्शन में शहीद हुए हैं उनको याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान के खिलाफ उनके बेटे अखिल अख्तर की संदिग्ध मौत मामले में पंचकुला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो वहीं इस एफआईआर में मृतक की पत्नी और बहन का नाम भी शामिल है। बता दें कि 16 अक्टूबर को अखिल का शव एमडीसी सेक्टर 4 पंचकुला में मिला था और परिजनों ने ओवरडोज को मौत का कारण बताया था। हालांकि मृतक का 27 अगस्त का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने परिवार के लोगों पर हत्या की साजिश और अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का आरोप लगाया था, जिस पर शमसुद्दीन चौधरी ने इस मामले में शिकायत की थी, जिसके आधार पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं इस मामले में डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और सबूत आधारित जांच के लिए एसीपी रैंक अधिकारी की निगरानी में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले में हर पहलू की गहराई से जांच करेगी। मैम, ये जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हमने पोस्टमार्टम करा के फैमिली को बॉडी हवाले कर दी थी। आज 27 अगस्त 2025 है एंड फरीदाबाद में 2 जगह पत्रकारों पर हमला हुआ, जिस पर थाना एसडीएम नगर एसएचओ रणवीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुलासा किया कि पहले पत्रकार मुकेश राजपूत और मोनू के साथ सेक्टर 8 चौकी इलाके में रोड रेज के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने हमला किया, जिसमें हमलावरों ने दोनों पत्रकारों को लहूलुहान कर दिया। बाद में घायल पत्रकार सीटी स्कैन कराने के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल में कवरेज करते समय बदमाशों ने फिर से योजनाबद्ध तरीके से हमला किया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल अस्पताल से 5 हमलावरों को धर दबोचा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। एक उनका साथी है मोनू, ये दोनों अपनी गाड़ी से सेक्टर 12 से बल्लभगढ़ अपने घर जा रहे थे। रास्ते में, घर जाने के रास्ते में बल्लभगढ़ जो फ्लाईओवर है उससे नीचे इन्होंने लेफ्ट साइड में सर्विस लेन पर जाना था। तो हमारी जांच पड़ताल में पता लगा है ये पत्रकार जो महोदय थे उन्होंने इंडिकेटर वगैरह दिया हुआ था। ये होने के बावजूद 2 नौजवान लड़के आते हैं स्पीड से और उनके जो ना रोंग साइड से ओवरटेक करके उनके आगे क्योंकि उनको पुल पर चढ़ना था। तो इस दौरान जो है ना एक्सीडेंट होते होते बचा। तो इस दौरान फिर वो दोनों पक्ष वहां इकट्ठे हुए। तो जब पत्रकार जो अपने मुकेश राजपूत जी हैं उन्होंने कहा भाई आपने ऐसी गलती क्यों की, नियम के अनुसार चलना चाहिए। तो वहां उसमें उन्होंने गाली दी और फिर उनके साथ मारपीट की। उसके सर में चोट लगी हुई थी, मुकेश राजपूत को गहरी चोट है सर में, और उस चोट के कारण वो जो उसका साथी है उसको सिविल हॉस्पिटल जो बल्लभगढ़ पड़ता है वहां ले गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिवाली से एक रात पहले यमुनानगर जिले के प्रतापनगर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। भीषण आग ने दर्जन भर लकड़ी के खोखों को राख कर दिया। इन खोखों में बच्चों के खिलौने, कपड़े और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था, जिससे दुकानदार दिवाली पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में ये हादसा घट गया। दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने ये सामान कर्ज लेकर खरीदा था। हालांकि स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने इन पीड़ित दुकानदारों की मदद के लिए करीब 3 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की है। बताइए, हमारे पास फोन आया जी, हम कुछ नहीं बचा सके जी, सब खत्म हो गई हमारा। कितने का नुकसान हुआ? सारे ही खत्म हो गई। आप तो कैसे पकड़ जाड़ के उससे माल लिया दिवाली का, जाए साल काम कर रहे जी, सारा सर्दी का माल था जी, सब खत्म हो गया जी। इधर उधर से पैसे पकड़ के ब्याज के सारे हो गए, तो अपना भी हो गए जी। 2:20 पे मेरे पे अज्ञात फोन आया है, मैं आपके खोखों में आग लगी हुई है। तो हम तुरंत यहाँ पे आए जी, तो हमने आके देखे जी आग बहुत ही ज्यादा तेज थी जी, ऊंची लपटें लगी हुई थी। ललित वाले खोखे में बहुत तेज आग लगी हुई थी जी। तो हमने अपना ताला खोलने की कोशिश करी, तो एकदम से आग अंदर से निकली। जब आग काफी दूर थी, तो मेरे खोखे में कैसे लगी सर वो कुछ नहीं समझ में आया जी। हमारे हम जल लगी तरह अपने आग को, सामान को देखते रहे खड़े खड़े, तो ब्याज पे उठा के कैसे हमने काम करा। आज सब लोग अपना काम धंधा कर रहे, कमाई कर रहे, हम जल लगी तरह रोड पे ही कर रहे। खोखों में रात को एकदम तुरंत आग लग गई। दिवाली के त्योहार की वजह से सभी दुकानदार कहीं से भी पैसा इंतजाम करके और माल लाते हैं कि 5-7 दिन में दिवाली का सीजन ठीक लग जाएगा, लेकिन वो सब खत्म हो गया इनका। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल परिवार समेत चिचरौली के बालकुंज पहुंचे, जहां कमलदीप गोयल ने बेसहारा, मजबूर और अनाथ बच्चों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और उन्हें मिठाई और चिप्स भी बांटे। बता दें कि इस अवसर पर एसपी कमलदीप गोयल के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रही, जहां इस मौके पर उन्होंने भी बच्चों को चॉकलेट और मिठाइयां बांटी। तो वहीं इस अवसर पर कमलदीप गोयल ने कहा कि बच्चों के साथ दिवाली मनाना
एक अच्छा अनुभव है। इन बच्चों की जिंदगी में रोशनी लेकर आना मेरा मकसद है। दिवाली जो है वो खुशियों का पर्व है, तो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के भी निर्देश थे कि हम ऐसे बच्चों के बीच में जाएं और अपनी खुशियां उनके साथ साझा करें। तो इस अवसर पे मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे बालकुंड छछरौली आया हूँ। यहाँ पे 30 बच्चे थे, मैं सहपरिवार उनसे मिला हूँ। दीपावली की जो खुशियां हैं हमने उनके साथ साझा की है और ये संदेश सबको देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस पर्व को मनाएं ताकि समाज में जो भी वंचित वर्ग है वो भी इस मौके पे खुशी का अनुभव कर सके। कई सालों बाद दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में दिल्ली सरकार की रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय में ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी, जिसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद शहर में लोगों ने जमकर देर रात 2 बजे तक पटाखे फोड़े। तो वहीं इस दिवाली पर बच्चों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था और उन्होंने भी जमकर इस पर्व का आनंद उठाया। साथ ही परिजनों ने साथ पूजा अर्चना करने के बाद पटाखे फोड़े गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की रात 8 से 10 के बीच तक की इजाजत दी थी, लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में लोगों ने जमकर बारूद फूंका, जिससे पूरा आसमान धुआं हो गया और लोग रात 2 बजे तक पटाखे फोड़ते देखे गए, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर खतरनाक निशान से कहीं ऊपर पहुंच गया है। पहले पूजा करी, उसके बाद सबको प्रसाद बांटा, उसके बाद हम लोग पूरा परिवार छत पे आए और पटाखे फोड़े, आलू बम रॉकेट। अच्छा, सभी को हैप्पी दिवाली। एंजॉय किया आज आपने? बहुत अच्छी लगी। फुलझड़ी जलाई? फुलझड़ी कैसे जलाई थी? दीपावली। दिवाली की रात चले पटाखों का असर साफ देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से स्मॉग की एक परत छाई रही। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। देर रात AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के करीब पहुंच गया। हालांकि सुबह ये 225 के आसपास दर्ज किया गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदूषण का स्तर भी गंभीर श्रेणी में आता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और सांस और हृदय की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए प्रदूषण का स्तर खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखे जलाए जाने की छूट देने के बाद आगजनी की घटनाओं को लेकर दमकल विभाग अलर्ट हो गया, जिसके चलते जिला फरीदाबाद के दमकल अधिकारी यादविंद्र शर्मा ने फरीदाबाद के आधा दर्जन फायर स्टेशनों पर औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को परेड करवाई। उन्हें 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जिला फायर ऑफिसर ने बताया कि दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग के तमाम कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और विभाग किसी भी तरह की आगजनी से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। देखिए, फायर सर्विस का जो मोटो है वी सर्व टू सेव, और हम इस मोटो के ऊपर काम करते हैं। और जो जिला फरीदाबाद में हमारे पास में 6 फायर स्टेशन हैं जो कि किसी भी तरह की आगजनी की दुर्घटना के ऊपर दुर्घटना पर कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और कर सकते हैं इस चीज को। हमारे पास में 6 फायर स्टेशन है, 24 गाड़ियां हैं और हमने दिवाली के त्योहार के मद्देनजर सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की हुई हैं और अगले 2 से 3 दिन तक हमारा जो फायरमैन है या फायर ऑपरेटर सब स्टेशन के ऊपर ही रहेंगे और पब्लिक की सेवा के तत्पर रहेंगे।
लोगों से हम ये अपील करेंगे, यदि को कहीं पर भी कोई आग की दुर्घटना देखते हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा सरकार के इमरजेंसी नंबर 112 पर डायल करें, और इसके अलावा जो हमारे स्टेशन के डायरेक्टली नंबर है उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपील मैं ये भी करना चाहूंगा कि अगर कोई आग की दुर्घटना होती है तो जो फायर व्हीकल है हमारे, उनको जगह दें, और अपनी छत के ऊपर कोई भी ऐसा जो वेस्ट मटेरियल है ना स्टोर करें जिससे कि रॉकेट के द्वारा या बैलून के द्वारा जो फायर केस है वो हो सकता है। और जो पटाखे हैं वो एक नियंत्रित जगह पे, जहां सरकार ने जो जगह चिन्हित की हुई है वहीं पर ही चलाएं, इधर उधर ना पटाखे फोड़ें। घटना के लिए हमारे पास 112 से कॉल आती है और हमारी टीम अलर्ट है एकदम। और स्मॉल फायर के लिए छोटी अपनी बाइक भी है हमारे पास, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को तंग गलियों में। लोगों से हमारी अपील है कि हमें हमारी जो फायर गाड़ियां जो फायर पे जाती है, अपनी जो वो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों में साइड में लगाए, गाड़ियों को रास्ता दे, जो हमारा टाइम बचे फायर पॉइंट पे पहुंचने का। वाडरा बिजली कार्यालय परिसर में किसानों का पिछले 95 दिनों से चल रहा धरना और भी उग्र हो गया है। नाराज किसानों ने शहर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पर हल्ला बोला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों और मजदूरों ने हाथों व सिर पर काली पट्टियां बांधकर क्रांति चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने फसलों के नुकसान, बीमा क्लेम घोटाले और मजदूरों की मांगों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश से कपास, बाजरा, गवार और मूंग की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। कृषि विभाग पर करीब 350 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम घोटाले का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारी किसान ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे दिवाली भी धरने पर ही मनाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।